का मतलब है कि एक वोट की कीमत समझ गए हो आप? समझ तो गई हूँ। अब अपना मकान जा रहा है तो समझ में आ रहा है। क्योंकि लोग वहाँ कहते हैं एक वोट से क्या होता है। एक वोट से बहुत कुछ होता है। तो आप जैसे चुनाव पश्चिम बंगाल में, वहाँ की महिलाओं को क्या कहना चाहते हो? रेखा गुप्ता जी तो कह रही हैं कि मोदी सरकार ही आएगी, 3,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं की। रुपए लेके क्या करना है? करोड़ों की प्रॉपर्टी चली जा रही है। मैं तो यही कहूंगी अपनी दीदी को लाओ और सुखी रहो। कम से कम जो झोपड़ी झुग्गी मकान है वो सुरक्षित तो रहेगा। परेशान है, अभी तो कुछ कहने के उसमें भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत परेशान कर रखा है बस। अब कभी नोटिस लगा के जा रहे हैं, कल वहाँ बुलवा लिया, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे क्या क्या नहीं, अभी समझ से बाहर है सब कुछ। बस ये कह दिया कि जो कोर्ट ने भी दिया उससे भी 15 दिन पहले खाली कर दो। कहाँ जाए? इतना सामान है, 3 जनी है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, 3 बिहाने लायक है, शादी होने वाली है उनकी। कहाँ कैसे कैसे करेंगे बताओ? बच्चे जवान, कोई 23 साल की है, एक 23 साल की, एक 16 साल की, एक 18 साल की है। ये बताओ। वो कह रहे हैं दिल्ली विकास होएगा, ऐसी बंगाल का विकास होएगा। क्या विकास कर रहे हैं? जैसा दिल्ली का विकास कर रहे हैं वैसा बंगाल में विकास करेंगे क्या? दिल्ली का तो सर्वनाश कर दिया। कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं और बेटियों की हम रक्षा करेंगे। अभी तक तो सब गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, हिंदू महिलाएं यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? यहाँ भी तो हिंदू महिलाएं हैं ना। मैं भी तो हिंदू हूँ। तब बताइए, मेरा भी मकान टूट रहा है। मैं कितना परेशान हूँ कि मकान टूट जाएगा तो कहाँ जाऊंगी। और आप लोग कहाँ से हो जी? यहीं से है जी, हम भी सब एक ही जगह से? एक ही जगह से। सबके नोटिस आए हुए हैं। नोटिस आए हुए हैं। तो रेखा गुप्ता जी अब तो दिल्ली छोड़ के पश्चिम बंगाल चले गए, खूब चुनाव कर रहे हैं। तो ऐसा चुनाव किस फायदे में? ये बताओ। वो कह रहे हैं दिल्ली विकास होएगा, ऐसी बंगाल का विकास होएगा। क्या विकास कर रहे हैं? जैसा दिल्ली का विकास कर रहे हैं वैसा बंगाल में विकास करेंगे क्या? दिल्ली का तो सर्वनाश कर दिया। कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप देख भी रहे हो, 4 महीने से हमारे हालात देख भी रहे हो। हम धरने पे बैठे हैं, हम यहाँ वहाँ मिलने भी जा रहे हैं, कभी मिले भी तो हमारे से कोई सुनने भी नहीं आ रहा। कोई सुनने नहीं आ रहा। तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से कुछ बीजेपी के लोग आए यहाँ पर कुछ बात करने के लिए कि क्यों धरने पे बैठे हो या बंद करो? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं लगी। कोई अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है। जब 4 महीने से अभी तक सुनवाई नहीं हुई तो अभी आगे क्या? आपका नाम है? सोनी। थके हो गए बोल बोल के। अब क्या करूँ? अभी तो कुछ फैसला ही नहीं हुआ। थके हो चाहे जो, बैठना तो पड़ेगा ना। एक उम्मीद से बैठी हूँ। कुछ और लोग नहीं जुड़ रहे इस आंदोलन में? गांव वाले बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, जैसे औरतों को टाइम मिलता है वैसे आके बैठती है। सबको अपना घर बचाना है तो क्यों नहीं आएंगी? सभी आती हैं। अच्छा, जो और बड़े जो टीवी चैनल वाले हैं, कोई आया बड़े टीवी चैनल वाले? नहीं, कहाँ आते हैं? अगर कोई आया भी है तो कोई न्यूज दिखाया नहीं आज तक। मतलब जैसे आज तक वाले हों, जी न्यूज वाले हों, आर भारत तो हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा तो आएंगे क्यों? वो तो बोलते हैं कि हम तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी न्यूज चैनल वाले। न्यूज चैनल वाले कुछ करते तब तो मैं मानती। कोई कुछ नहीं कर रहा भैया। गरीबों का कोई होता ही नहीं, सच बता रही हूँ। मोदी जी भी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी सब रोड पे जा रही है बेचारी। मकान टूट रहा है तो कहाँ जाएंगी? घर के बाहर ही रोड पे ही खड़ी होंगी ना अपने माँ बाप के साथ। तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि इतना चौड़ा रोड है फिर भी यहाँ इतना आतंक फैला हुआ है। औरतें इतनी दुखी हैं, 4 महीने से परेशान चल रही है, रो रही है, विनती कर रही है, बार बार गुहार लगा रही। कोई सुन रहा है? मोदी जी पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं और बेटियों की हम रक्षा करेंगे। अभी तक तो सब गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, हिंदू महिलाएं यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? यहाँ भी तो हिंदू महिलाएं हैं ना। मैं भी तो हिंदू हूँ। तब बताइए, मेरा भी मकान टूट रहा है। मैं कितना परेशान हूँ कि मकान टूट जाएगा तो कहाँ जाऊंगी। तो ये सब बस बनावटी बातें रहेगी। बनावटी ही है और क्या है। हिंदू तो यहाँ भी है, उनका पहले ध्यान रखें। तो आपने जो बीजेपी को वोट दिया, कुछ तो उम्मीद करी होगी ना मोदी जी? यही उम्मीद करूंगी। मैं रेखा गुप्ता जी से उम्मीद कर रही थी कि इस क्षेत्र की है, विकास करेंगी हम लोगों का। हमारे क्षेत्र की बहन है हमारी, तो कुछ हमारे लिए भी कुछ सोचेंगी। तो विकास तो कर ही रही है। रोज रोज नया नया सब कुछ सुनने को मिल रहा है, यहाँ ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
तो अब आप लोगों को देखना ही पसंद नहीं है। अब जब देखती नहीं तो कैसे बताऊं, देखना न कभी आई, न मिलने आई, न हमारा दुख दर्द बांटती है, कभी पूछती भी नहीं कि आप लोग कैसी हो, परेशान मत हो, कुछ करूंगी, कुछ भी नहीं, तो क्या जानूं। तो वहां पर जब रेखा गुप्ता जी के आवास पे गए तो कहा नहीं मैडम जी हमने भी आपको जिताया तो थोड़ा सा हमारी भी सुनो, ये सब तो मैडम तो कहीं कि सोचा जाएगा तुम लोगों के लिए भी कोई काम ऐसे नहीं होगा कि परेशानी, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ। नोटिस लग गया, अब तो हाई मकान कोर्ट से भी ऑर्डर के लिए भी बोल दिए, हाई कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ गया है, तो हमारा दुर्भाग्य है, क्या करें। फिर भी एक उम्मीद लगा के बैठी हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक वोट की कीमत समझ गए हो आप? समझ तो गई हूँ, अब अपना मकान जा रहा है तो समझ में आ रहा है। क्योंकि लोग वहाँ कहते हैं एक वोट से क्या होता है। एक वोट से बहुत कुछ होता है। तो आप जैसे चुनाव पश्चिम बंगाल में वहां की महिलाओं को क्या कहना चाहते हो? रेखा गुप्ता जी तो कह रही हैं कि मोदी सरकार यहाँ आएगी 3,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं की। रुपए लेके क्या करना है, करोड़ों की प्रॉपर्टी चली जा रही है। मैं तो यही कहूंगी अपनी दीदी को लाओ और सुखी रहो, कम से कम जो झोपड़ी झुग्गी मकान है वो सुरक्षित तो रहेगा। मैं तो यही कहूंगी। तो वो भी नहीं बच रहा है, यहाँ तो वो भी नहीं बच रहे हैं। सर को बुलडोजर आ गए। बुलडोजर आए तो आए, मकान नहीं खाली करूंगी। जाऊंगी कहाँ, बताए ना सरकार की हम जाए कहाँ, क्यों नहीं बोल रही है। अभी कुछ नहीं बोला कि आपको कहीं जैसे कहीं झुग्गियां टूटती हैं तो उनको भी कहीं रहने का मिल जाता है छोटा मोटा? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, वो भी नहीं है। नहीं, मतलब आप लोग झुग्गी से भी ज्यादा गए गुजरे। उससे भी गए गुजरे हैं हम लोग। लग तो यही रहा, हमारा मकान एकदम 1 रुपए के भाव के उससे भी बेकार हो गया है। इतनी नफरत क्यों हो गई? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। कुछ तो समझ में आया होगा, क्या ऐसी गलती हो गई आप लोगों के यहाँ? कुछ महिलाएं बता रही थी कीर्तनों में भी आई थी, मालाएं भी पहनी, गले भी लग के बहुत बातें हुई। मालाएं भी पहनी आई थी, जब वो खड़ी हुई थी तब वो आई थी, खुद अपने हाथ से मैं माला पहनाई हूँ, मेरे घर के सामने ही आई थी, मैं भी माला पहनाई हूँ। वो जीती थी तो मैं उनके घर पे गई थी उनका स्वागत करने के लिए। हाँ, मतलब उनके हाव भाव से बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा कुछ ये कर सकता? नहीं, कभी नहीं लगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उनको बहुत जानती थी, उनको करीब से। क्योंकि जो वंदना कुमारी जी उनको मैं इतना नहीं जान, लेकिन रेखा दीदी जो है मैं उनको जानती थी। मतलब उनका नेचर व्यवहार अच्छा था, बहुत अच्छा, बोलने में मीठी बहुत है, बोलती थी, अच्छे से बात करती थी, अच्छे से ही। मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हम लोगों के साथ होगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? जी मेरा नाम बबीता है। आपके घर पे भी नोटिस? जी पूरे मकान पे लगा हुआ है, 3 भाई रहते हैं जी। एक ही मकान के अंदर, तो हम तो सभी बेघर हो रहे हैं अब इस टाइम। बहुत परेशानी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे उम्मीद भी नहीं होगी कि भाई सीएम, मान लो आप विधायक से सीधा सीएम बने आप लोगों की वजह से, और फिर एकदम देखना भी पसंद? बस परेशान है, अभी तो कुछ कहने के उसमें भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत परेशान कर रखा है बस। अब कभी नोटिस लगा के जा रहे हैं, कल वहाँ बुलवा लिया, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे क्या क्या नहीं, अभी समझ से बाहर है सब कुछ। बस ये कह दिया कि जो कोर्ट ने भी दिया उससे भी 15 दिन पहले खाली कर दो। कहाँ जाए, इतना सामान है, 3 जनी है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, 3 बिहाने लायक है, शादी होने वाली है उनकी, कहाँ कैसे कैसे करेंगे बताओ। बच्चे जवान है, कोई 23 साल की है, एक 23 साल की, एक 16 साल की, एक 18 साल की है। परेशानी हो जाएगी बहुत। कितना बड़ा घर था आपका? कितने घर? हमारा घर है 100-150 गज का मकान है, उसमें 3 है। इतना बड़ा घर मकान कभी फिर दोबारा बनना भी बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये भी है, चलो उन्होंने ये कह दिया है कि हाँ चलो ये टूटना है, तोड़ेंगी तो उसके बदले उसी जो हिसाब आज का चल रहा है कुछ तो दे। वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा उन्होंने बस ऐसा कर रखा है जैसा फेंक दिया है हमें। मतलब इतना बुरा हाल तो झुग्गी वालों का भी नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो झुग्गी वालों के लिए भी सोचा, हमारे लिए तो कुछ सोच ही नहीं रही है। क्योंकि हमने उधर भी देखा था, गोविंदपुरी के वहाँ मद्रासी कैंप था, वहाँ भी घर टूटे, उनको भी मिल गए थे फ्लैट। यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तो बल्कि थोड़ा मुआवजा वो ठीक मिलना चाहिए था। अगर मकान रहता तो ये फिर इंसान अपने बच्चों के लिए सोचता है कि भाई बच्चों के चलो शादी कर देंगे। आज मकान भी चला गया और बच्चे जवान हो चुके हैं, बच्चे करेंगे काम या हम करेंगे? कहाँ लोड पे पड़ेंगे, कहाँ पे जाएंगे? बच्चे इतने, मेरे को तो यही है कि जवान लड़के हैं, कहाँ पे रखूंगी उन्हें? आजकल किस चीज में सेफ्टी है?
रोड पे कत्ल करके चले जाते हैं, रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ है, तो मैं बच्चियों को अपनी को कहाँ रखूंगी बताओ। तो अगर कोई और सरकार होती तो नहीं टूटते? आपको क्या लग रहा है अगर अगर ये सरकार भी इस चीज के लिए सोच लेती है एक बार कि भाई हाँ किसी की लड़कियां है, किसी कोई अपंग है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को भी हम मान लेंगे, चलो भाई थोड़ा बहुत हमारी सरकार ने या हमारी इन्होंने सोचा है हमारे लिए। वे तो कुछ भी नहीं सोच रही हैं, क्या बताएं। मतलब ये है कि मकान जाए लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हर्जाना मिले, इतना तो मिले कि कहीं दूसरी जगह अपना कर ले। जो आजकल यहाँ पे देखो, अभी ये बात भी सही कही है कि यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता था, इस तरीके से सर पे उठा के तसले वो भरे हैं, गड्ढे भरे गए हैं यहाँ पे। अब जब गड्ढे भर गए, यहाँ पे साफ सुथरा हो गया, डबल रोड निकल गया, अब सरकार को यहाँ पे जमीन चाहिए। और जब दिक्कत परेशानी थी जब तब कोई नहीं आया, तब कोई नहीं आया। और आप लोगों के पास भी पेपर होंगे? जी हाँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने भी देखा, कुछ अच्छा बताया है, कुछ बुरा बताया, कुछ देखा, कुछ नहीं देखा। तो हमें भी इस चीज का वो है कि दर्द के भी हमारी सुनवाई नहीं है कहीं भी। ये सब हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा? अब तक तो भाई बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, कहते भाई महिलाएं सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है जब तक बीजेपी है। तो यहाँ तो ज्यादातर हिंदुओं के घर है, हिंदुओं की बहन बेटी महिलाएं, उसके बाद भी कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, बहुत दर्द है बस। तो भाई आप समझ सकते हो भाई, जिसके घर और छत छीने तो कितनी बड़ी बात होती है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।